आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। आज केरल की धरती से विकास, राजनीति और बदलाव तीनों की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे ने न सिर्फ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक नई बहस छेड़ दी है। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, नई यात्री सेवा, स्वास्थ्य, तकनीक, गरीब कल्याण और साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस पर सीधा हमला। सवाल यही है, क्या केरल बदलाव के मोड़ पर खड़ा है? शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने केरल को कई अहम विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और एक त्रिशूर गुरुवायूर यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई ट्रेन सेवाओं से केरल के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन केरल के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल को विकास की नई रफ्तार मिली है और लोगों में बदलाव को लेकर नई जागरूकता पैदा हुई है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम को देश के लिए एक मॉडल शहर बनाने का संकल्प दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री ने CSIR, NIIST, नवोन्मेष प्रौद्योगिकी और उद्यम केंद्र की आधारशिला रखी। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई, जो UPI से जुड़ी ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण राशि और क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए। स्वास्थ्य और डाक सेवाओं में विस्तार करते हुए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला रखी गई, जबकि नए पूजपुरा मुख्य डाकघर का उद्घाटन भी किया गया। लेकिन विकास के मंच से राजनीति भी पूरी ताकत से सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि LDF और UDF ने दशकों तक तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की, जिससे शहर बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहा। उन्होंने दोनों दलों पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह अहमदाबाद से बीजेपी की यात्रा शुरू हुई थी, उसी तरह अब केरल में भी पार्टी की नींव पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि केरल के लोग अब बीजेपी पर भरोसा करना शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि LDF केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे PM आवास योजना, शहरी जल जीवन मिशन और PM श्री स्कूल योजना को लागू करने में बाधा डाल रही है, जिसका नुकसान गरीबों और बच्चों को हो रहा है। इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी माना कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं राज्य के विकास में दूरगामी प्रभाव डालेंगी। उन्होंने केंद्र से आगे भी सहयोग की उम्मीद जताई। तो सवाल बड़ा है, क्या केरल अब विकास की नई राह चुनेगा? क्या राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत के सपने में केरल अपनी नई भूमिका तय करेगा? प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, विकास के लिए बदलाव जरूरी है। अब फैसला केरल की जनता के हाथ में है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। सच का सफर हर दिल तक।